रीवा जिले के सेमरिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां गाय की हड्डियों से लदे एक ट्रक को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। ट्रक पर गौ तस्करी और अवैध परिवहन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को जब्त कर लिया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़कों पर हड्डियों से भरा एक ट्रक दौड़ता नजर आया। स्थानीय लोगों को शक हुआ, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने ट्रक को बीच रास्ते में ही रोक लिया। जैसे ही ट्रक रोका गया, आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर जमा हो गए। ट्रक के अंदर का नजारा देखकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि ट्रक में भारी मात्रा में गाय की हड्डियां भरी हुई थी, जिन्हें बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाया जा रहा था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे गौ आस्था से खिलवाड़ बताते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सीधे तौर पर गौ तस्करी और अवैध कारोबार से जुड़ा मामला है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए। हंगामे की सूचना मिलते ही सेमरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हालात को काबू में लेते हुए पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लिया और थाने ले गई। पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद स्थिति शांत हुई। फिलहाल पुलिस ये जांच कर रही है कि ये हड्डियां कहां से लाई गई थी और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। क्या ये किसी वैध टेंडर के तहत परिवहन हो रहा था या फिर इसके पीछे कोई अवैध नेटवर्क सक्रिय है? इसकी पड़ताल जारी है। ट्रक चालक से पूछताछ की जा रही है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। नंबर प्लेट की वीडियो बना दीजिए। हाँ बताइए, क्या ये मामला है पूरा आज? पूरा विषय ये है कि ये हड्डी से लदा ट्रक, जिसमें ऐसा भी है कि अभी ताजे मांस भी लगे हुए हैं हड्डियों में। कौन भी लगा? ये मतलब ये यहाँ से निकल रहा था। इसको लोगों ने जब ऐसी स्थिति को देखा तो रोका, और रोकने के बाद सब जैसे जैसे लोगों को जानकारी होती गई, लोग आते गए और अंत में पुलिस प्रशासन के यहाँ से कर्मचारी पहुँचे और गाड़ी को यहाँ थाना पर लाए। और हड्डियाँ किस जो की लग रही हैं आप लोगों को? ये तो देखने से पूरे गाय और गौवंशज की हड्डियाँ लग रही हैं। अच्छा, आप लोगों ने पहली सूचना किसे दी? थाने में दी? हाँ, पहले थाना प्रभारी को इसकी सूचना हुई है लोगों द्वारा। तो क्या कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुई। जैसे इनका कहना गाड़ी ये सतना की है, किसी यूनिस खान की। महोदय बता रहे हैं कि प्रेमलाल साकेत की है, रगौली की, और हड्डी वो बेच रहा है प्रेमलाल साकेत। तो किसी व्यक्ति को इतना एक एक ट्रक हड्डी रख कर और फिर उसको बेचना गौवंशज की, मुझे तो नहीं लगता कि आज के ज़माने में संभव है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, और उस गड़बड़ को मतलब ढकने के लिए और फिर ऐसी योजना बनाते हैं कि इसको ले जाते हैं यहाँ से। ताजी हड्डियां एक साथ इतनी तो नहीं मिलनी चाहिए। पूरा मार रहा है, पूरा मक्खी खून भी लगा है चारों तरफ। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप आगे? कार्रवाई जो विधि संबद्ध कार्रवाई हो। किसी व्यक्ति के पास ऐसा है कि नहीं उसके पास ये अधिकार है ऐसी हड्डियां रखने का या गौवंश का उधेड़ कर हड्डियां एकत्रित करने का, तो ठीक है। अगर इसकी कहीं से नीलामी हुई है और इनको कहीं से परमिशन है तो अगर ये ले जा रहे हैं तो वो भी ठीक है। नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोग क्या मानते हैं कि बहुत बड़ा मतलब आप लोग के? नहीं, हम लोग तो यही मान रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में जहाँ तक कहीं 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 हमको मिल रहे हैं, गांव का सिर कटा मिल रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं गौ तस्करी हो रही है, कहीं और पशुओं की तस्करी हो रही है। समीपी ग्राम से आपके इधर क्या कहते हैं जाकौनी से पूरे मवेशियों की तस्करी हो रही है, और लोग बाग कई बार शिकायत कर चुके, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं। इसी प्रकार से इधर जंगली क्षेत्र में देखे तो यही मचा हुआ है। अवैध बूचड़ खाने, तमाम लोग मांस की सप्लाई करते हैं। यहाँ मांस की दुकानें खुली, कभी उसकी जांच नहीं होती कि मांस की दुकानों में बिक क्या रहा है। इस ट्रक के माध्यम से बड़े गैंग का भंडाफोड़ हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चूंकि इतनी मात्रा में हड्डियां, कोई एक मवेशी दो मवेशी की हड्डियां हो तो चलिए मान लिया जो कहीं न कोई विचार किया जा सकता है, लेकिन एक एक ट्रक हड्डियां जा रही है एक साथ, ताजी हड्डी, और उसमें ताजी हड्डियां मिली हुई है। लोग बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं सब। अगर इस बार प्रशासन की तरफ से हमें संतुष्ट कार्रवाई नहीं मिलती है तो अगली बार हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता बिना प्रशासन के सहयोग के वहीं पे स्पॉट पे अपना निर्णय ले लेंगे। जी सर, अभी यहाँ पर एक ट्रक पकड़ा गया जिसमें कुछ गौ मांस से और हड्डियों से संबंधित कुछ पाए गए हैं, तो क्या जानकारी मिली है इस बार? यहाँ के कुछ अपने क्षेत्र के व्यक्तियों ने एक ट्रक पकड़ा है जिसमें मृत पशुओं की हड्डियाँ भरी हुई है, जिसे हम लोग थाने पर लाए हैं। हम लोगों ने ड्राइवर से पूछताछ कर रहे हैं। इस ट्रक के जिसने यह हड्डियाँ भरी है उससे भी बुलाकर पूछताछ की जा रही है। अभी ड्राइवर से जानकारी में ये मालूम पड़ा है कि यह नागौद में कोई
फैक्ट्री है जहाँ पर ये मृत पशुओं की हड्डियाँ लेकर जा रहे हैं। आगे जांच की जा रही है। थोड़ी देर पहले सतना में बता रहा कितनी बजे पकड़ी गई सर ये ट्रक? ये अभी थोड़ी देर पहले आप ही लोगों के द्वारा लाया गया है। अच्छा, क्या ये इसमें कुछ कहाँ कितने लोग की इसमें संलिप्तता है, कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? अभी इसकी जांच की जा रही है। जैसी भी जानकारी सामने आएगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ ड्राइवर से कुछ कागज वगैरह प्राप्त हुआ है? उसके मालिक को बुलाया है, प्रेमलाल साकेत जो इस गाड़ी का मालिक है, जो ये काम करते हैं, उनको बुलाया है। उनसे सभी दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। अगर कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा तो उसकी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हड्डी पकड़ने का मामला क्या है? सिमरिया थाना अंतर्गत ये कार्यवाही की गई है और थाना प्रभारी द्वारा अभी उस छोटे वाहन को, जिसमें कुछ हड्डियां समझ में आ रही हैं प्राथमिक रूप से, तो उस ट्रक को जब्त कर लिया गया है। गाड़ी को जब्त करने के बाद अब ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये कौन व्यक्ति थे, कहाँ से उन्होंने ये पूरी सामग्री कलेक्ट की और ये उसे कहाँ लेके जा रहे थे। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस अनुसार पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जाए।